not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाइस नाइस नाइस। Yes, sir. तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें कवर करी थी लास्ट सेशंस में, 2-3 लेक्चर में, सबको फुली क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो उनको रिवाइज कर लो। जो हमारा मंडे का लैब सेशन रहेगा, हम लैब का पोर्शन और ये इनका जो भी आपको डाउट वगैरह रहेगा, क्लियरेंस, हम उस पर डील करेंगे। ठीक है। सो फॉर टुडे वी आर मूविंग टू सम न्यू टॉपिक्स। बेसिक टॉपिक्स ओवर हो गए हैं जो मेरे को आपसे डिस्कस करने थे। ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू सम न्यू टॉपिक्स। आपकी बाइक क्लासेस कैसे चल रही? बढ़िया। Yes, Yes, sir. sir. अच्छी Yes, चल रही sir. सर। ऑप्शन ऑप्शन स्क्रीन शेयर और स्टार्ट। स्क्रीन इज विजिबल? मैंने जो Yes, sir. लिख रहा हूँ Yes, सब sir. विजिबल चल रहा है ना? Yes, sir. ओके। सो आज हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे नंबर सिस्टम पे। ओके। सो नंबर सिस्टम। ओके। नंबर सिस्टम अभी तक आप लोगों ने क्या समझते हो? नंबर सिस्टम पढ़े ही होंगे, पढ़े नंबर सिस्टम? Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़े? Indian International. Binary decimal, octadecimal, hexadecimal. ओके। सो इनके बारे में हमें कितना समय देना चाहिए इस टॉपिक पर, अगर आप लोग पढ़ चुके हो? क्या कोई ऐसा जिसको इन नंबर सिस्टम के बारे में कुछ प्रॉब्लम कभी आई हो या समझ में नहीं आते हो, ऐसा कुछ? नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़े? कौन है भाई? किसने 10-12 नहीं पढ़ी? फर्स्ट ईयर किसने नहीं पढ़ा, बताओ। है? देखो, जब भी हम कोई नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है। एक है आपका प्रेडिक्स या बेस। ठीक है। एक है आपका सिंबल्स। ठीक है। देन यू हैव योर कोड्स, देन यू हैव योर कोड वर्ड्स। ठीक है। वर्ड्स, कोड वर्ड्स या वर्ड्स। ठीक है। सो व्हाट इज रेडिक्स? कैन एनीवन टेल मी? हम्म। अच्छा, बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? देखो, नंबर सिस्टम is kind of an encoding system where you take certain number of data, a certain kind of data, encode it in some other kind of data. यहाँ पे एनकोडिंग या डिकोडिंग करते हो, तो इस चीज को जो हम एनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं, ये हमारे केस में आती है, ये कोई सिस्टम के अंतर्गत होती होगी। ठीक है। अब वो कितने टाइप से हो सकती है, वो कैसे हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम फॉलो कर सकता है, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो इसमें जो पहला टर्म है रेडिक्स या बेस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे बाइनरी का रेडिक्स कितना है, बेस कितना है इसका? 2, 2। डेसिमल का 10. 10।
ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। 16. ठीक है, तो ये जो बेस है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे बाइनरी में हमें पता है नंबर ऑफ सिंबल्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास? 1 0 जीरो 0 1. या 1। डेसिमल में 0 टिल 9 9, ऑक्टल में 0 टिल 8 7, परफेक्टली हेक्साडेसिमल में 0 टिल 15। 15, ठीक है। तो ये तो क्या थे मेरे पास? रेडिक्स या बेस की वैल्यू, ठीक है, कि नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ सिंबल्स क्या होगी। जस्ट मैं कैसे यस मैम, हेलो, ओके, 2 मिनट में। एक मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। आई विल बैक इन।
सो आई एम बैक। ठीक है, तुम लोग हो यहाँ? चलो मैं भी 43 है। चलो सो मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन कि ये जो रेडिक्स या बेस है 2 10, ठीक है, ये आपको क्या देता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स देते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ सिंबल्स की। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है सिंबल की? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? r-1। दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू 0 10। जैसे इसमें क्या हो रहा है? 2 था तो 2 - 1 1 तक था। ठीक है, यहाँ पे 10 था तो 0 से लेके 9 तक था। यहाँ पे 7। यहाँ पे क्या रहता है? स्पेशल नंबर सिस्टम में इसमें क्या होता है? 0 से 9 एंड देन आपके अल्फाबेट्स आ जाते हैं, है ना, A B C D E और F। ठीक है, F के बाद G नहीं आता। ठीक है, इतना सबको याद होगा? ठीक है, Yes, sir. तो ये तो कहते हैं आपके सिंबल या कोड्स। ठीक है, कोड वर्ड क्या होता है? जैसे मेरे को अगर लिखना है 8, बाइनरी के हिसाब से मैं उसको कैसे लिखूंगा? 100 ऐसा? यस। ठीक है, 100। तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन? एक कोड वर्ड। ठीक है, तो रेडिक्स सिंबल कोड और कोड वर्ड, ये सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक चीजें पढ़ चुके हो पहले तुम लोग। क्लियर होगी? तो इसका नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके दो चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास, एक है आपका अरिथमेटिक और एक होते हैं कन्वर्जन्स। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करना रहता है, चाहे एग्जाम हो, आपका नॉर्मल सिलेबस है, आपका एग्जाम है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो अरिथमेटिक, कन्वर्जन्स, ठीक, और वहीं पे कहा जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्स। तो अरिथमेटिक में आपके पास क्या रहता है? बेसिक ऑपरेशंस, आपके पास रहेगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, कन्वर्जन्स में क्या रहेगा? बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, या बाइनरी टू ऑक्टल, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये वाले तो क्या रहते हैं आपके डायरेक्ट कन्वर्जन्स रहते हैं। अगर बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो क्या करते हैं? पहले बाइनरी से हम किस में आते हैं? डेसिमल में, एंड देन डेसिमल से हम लोग जाते हैं ऑक्टल में। ठीक है, बीच में डेसिमल को ऐसे मीडियम यूज करते हैं। ठीक, सेम यहाँ पे होता है आपका। बाइनरी से पहले डेसिमल आओगे, देन उससे हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल एंड देन बाइनरी। ये चीज याद है? इसको नहीं हो, एक चीज अब से याद रखना कि डायरेक्ट कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल का होता है बाइनरी के रेस्पेक्ट में। अगर बाइनरी से हमें ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में जाना है तो पहले हम किस में जाएंगे? सॉरी, डेसिमल से इसमें जाना है तो पहले हम किस में जाएंगे? बाइनरी में, एंड देन ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बाइनरी नंबर था 010, मेरे को इसका वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? एनीवन? into 2, 0 into 2, 1 into 2, ऐसा? लास्ट से मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, और देखो इसको समझो। पहले बात करूँ मैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? अगर आपके पास एक रेडिक्स आर का कोई नंबर सिस्टम है, उसमें कोई आपको वैल्यू दी गई है ए बी सी डी, सपोज रेडिक्स आर है, एक कोई वैल्यू है ए बी सी डी। अब मैं बोल रहा हूँ इसका आर कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे को,
क्या करोगे, आर में से, क्योंकि आर तक ही मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए, तो आर में से इसको माइनस कर दोगे। ये तो थ्योरेटिकली था, ठीक है, अभी कंफ्यूजन दिख रहा होगा। अब इसको मैं करता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में आर की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है, ओके है। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में मेरे पास कोई नंबर है 0 1 1 0, मेरे को उसका चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, या मेरे को इसका टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे निकालूंगा, हर वैल्यू को वन में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एक मिनट रुको यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आज बहुत गलती हो रही है मेरे से। कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे, सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, इसको मेरे को कोई डिफाइन करना चाहेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अपने वर्ड्स में, नॉर्मल वर्ड्स में, थ्योरेटिकल वर्ड्स में नहीं पूछ रहा मैं। कोई कुछ बोलना चाहे, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को या किसी भी चीज को उस तरीके से कंप्लीट करना जो उसके पास नहीं थी, या उस चीज का रिवर्स करना। सर आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही, यस सर, बहुत धीरे आ रही है। अब सुनाई नहीं दे रहा। वॉल्यूम का, अब ठीक है वॉल्यूम का लेवल, सर थोड़ा तेज करिए। तेज यार, माइक बिल्कुल पास में ले आया हूं मैं, आज पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक वो मैकेनिज्म है जिससे हम किसी भी वर्ड को, जो वैल्यूज है उनको हम रिवर्स करते हैं, या उनमें जो चीजें कमी है हम उसको पूरा करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट ओके है। अब कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप का होता है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर सिस्टम के लिए, और वो डिपेंड करता है आर के ऊपर, वेयर आर इज व्हाट, आर इज योर रेडिक्स, ठीक है। तो अगर आर मेरा रेडिक्स है तो जो 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे वो होंगे या तो आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, या तो आर माइनस 1 या आर, ठीक है। जैसे अगर मैं बाइनरी की बात करूं, ठीक है, तो इसका आर की वैल्यू क्या होती है 2, तो मेरे पास या तो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा या 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करता हूँ जहाँ आर की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज आर की वैल्यू, रेडिक्स 10, ठीक है,
तो या तो मेरे पास 10th कॉम्प्लीमेंट होगा या 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ठीक? ये कैसे आए कि मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स थे उसके हिसाब से निकालूंगा, या जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंबल्स है, ठीक है, उसके हिसाब से निकालूंगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है। अब बात आती है, मैं ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है या जो r-1 कॉम्प्लीमेंट है ये कैसे निकालता हूं। ठीक है, ये मैं कैसे निकालूंगा। देखो, प्रैक्टिकली तुम सबको पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को ये चीज थ्योरेटिकली समझाने की। ठीक है, तुम लोग सब लोग पहले वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हो। मेरी कोशिश है इस पूरी प्रोसेस को एक जनरलाइज तरीके से समझाना, जिससे कि अगर तुम्हारे पास कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई रैंडम नंबर सिस्टम आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम तो हमें पता है, बाइनरी हुआ, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। कभी कोई तुम्हारे पास रैंडम नंबर सिस्टम आ जाता है, ठीक है, जैसे सपोज तुम्हारे पास एक रैंडम नंबर सिस्टम आया जिसमें आर की वैल्यू 6 थी, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं अगर हायर लेवल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। ठीक है, मेरा पर्पज तुम्हें ये प्रोसेस समझाना कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो r-1 था इसको मैं इक्विवेलेंट कर रहा हूँ सपोज x के। ठीक है, x के इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। ये हो गया मेरा x कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया मेरा x+1 कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू x+1। ठीक है, ओके। सो मैं x की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, x कॉम्प्लीमेंट में जितनी भी मेरे पास वैल्यूज थी, अगर मेरे पास नंबर था a b c d, तो मैं क्या करूंगा उसको x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, और x माइनस d। इस चीज को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे r-1 हमारा क्या हो रहा था 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई नंबर था 0 1 0 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो मैं कैसे निकालता, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 और फिर से 1 माइनस 1, ये क्या हो जाता 1 0 1 0। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसी का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा मेरे पास। ठीक है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट का कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है। जो भी टूस कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा किसके थ्रू जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो हमेशा उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो एंड देन उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1। ये क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, अब इस पिछले 2 मिनट में कौन सी चीज कंफ्यूजिंग लग रही है मेरे को ये बताओ, जिसको भी लग रही है। किसको चीज सर ये जो हाँ बोलो। सर ये जो फॉर्मूला x माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस टी, सर ये x माइनस एक्स माइनस टी तक बस रहेगा कि आगे भी जा सकता है, जैसे कोई अगर x मान लो, माइनस एफ तक। हाँ जैसे तुम्हारे पास मान लो वैल्यू आई है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1, तो ये तो जितने डिजिट की वैल्यू है, जितने सिंबल की वैल्यू है वहां तक जाएगा। हर वैल्यू को x में से माइनस करो। ठीक है, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलता, 1 में x माइनस करके 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, ऐसा ये तो रिप्रेजेंटेशन ली थी एबीसीडी, फार्मूला नहीं है, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लेने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट किसका निकालोगे, सबसे पहले r-1 का, रेडिक्स -1 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। फिर अगर आपको r कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसमें +1 कर दोगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर होता, ठीक है, जैसे कि 455 है, इसका मैं बोलता हूँ 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो।
तो कैसे निकालोगे? पहले 455 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो, जो सपोज आ रहा है आपका y, देन उसका +1 करके आपको क्या मिल जाएगा? उसका 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? 455 का हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दो। ठीक है, 9 - 5 4 4 5। ठीक है, देन उसमें +1 करोगे, क्या आ जाएगा? 5 4 5। तो ये क्या हो गया? इसका 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मेरे पास जैसे मान लो कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, वो मेरा है मान लो 2 3 5। ठीक है, मेरे पास है, इसका मेरे को 7th कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, इसका मेरे को चाहिए 6th कॉम्प्लीमेंट और इसका मेरे को चाहिए 8th कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे? 7 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? सर पहले 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसमें 1/8। किसने बोला है? कौन था? मैं था विशाल। विशाल। देखो, नहीं बेटा विशाल, मेरे को पता था कोई ना कोई ऐसा बोलेगा। देखो, 6 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट, इट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? देखो, कॉम्प्लीमेंट किस किस का एग्जिस्ट कर रहा है? आर का और R-1 का। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम है, आर की वैल्यू क्या है? 8। तो कॉम्प्लीमेंट कौन से एग्जिस्ट करेंगे? या तो 8 का कॉम्प्लीमेंट 7 और 7 8। का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 6 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। 6 क्या है आपका? R-2। R-2 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये थ्योरी पॉइंट ले रहा था मैं ये चीज क्लियर करना चाहता, कभी कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए आगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कौन से एग्जिस्ट करते हैं? R और R-1। ठीक है, अगर मैं आपको देता हूं, एक नंबर देता हूं, सपोज 2 3 6, जो कि सपोज करो एक 9 रेडिक्स कोई सा एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 9 है। ठीक है, जिसका बेस 9 है, मैं बोलता हूं मेरे को उसका 7 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या 7 कॉम्प्लीमेंट उसका निकाल पाओगे? हाँ या नहीं नहीं? सर, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करे, क्यों? तो ये क्या हो गया? R-2। R-2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे को उसका 8 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्या ये निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, कैसे निकलेगा? R-1। 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 R-1 क्या होता? 8। ठीक है, सब वैल्यूज को 8 में से माइनस कर देते, तो क्या हो जाता? 6 5 2। ठीक है, और वहीं मैं उसका बोलता 9th कॉम्प्लीमेंट दे दो, तो इसमें क्या कर देते? +1। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 6 5 3। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये था, कॉम्प्लीमेंट तुम लोग को निकालने पक्के में आते होंगे, पहले पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम। मेन पॉइंट में तुम लोग बताना चाहता था आगे तक के हिसाब से कि कॉम्प्लीमेंट से 2 ही एग्जिस्ट करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम के लिए, एक R और एक R-1। हमेशा हम कैलकुलेट कौन सा कर सकते हैं डायरेक्टली? केवल R-1। R निकालने के लिए हम ये कैलकुलेट करके फिर उसकी वैल्यू में +1 करते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है? यस सर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आता, अगेन एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपके पास आएगा A21 जिसका कि बेस है 16, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है,
मैं बोलता हूँ मेरे को इसका 15 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कैसे निकालोगे? I minus 1, 16 minus 1. हम्म 16 minus 1. आपने 15 कहा ना, 15 चैट में लिखो 16 15 कन्फ्यूजन होता है, चैट में लिखो कैसे निकालेंगे। हम किससे माइनस करेंगे, 16 से या 15 से? सर 16 से। लिखो लिखो सब लोग अपने अपने आंसर लिखो, किसको क्या क्या लगता है, अपने अपने आंसर लिखो सब। देख रहा हूँ मैं स्क्रीन, तुम लोग को भी स्क्रीन दिखी रही होगी मेरी। ओके चलो, तुम लोग आंसर देख लिए मैंने, जिसने जो भी आंसर दिए हैं प्रैक्टिकली सबके आंसर रॉन्ग है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबके आंसर रॉन्ग हैं। क्यों? अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखो किस में से माइनस करना था हमें 15 निकालने के लिए, r माइनस 1 में से, ठीक है, ओके। r माइनस 1, जैसे मैं बाइनरी के एग्जांपल पे आऊं, 0 1 पे आऊं या ऑक्टल के आऊं, 0 7 तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो मेरा बेस 16 है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या रहती है? 15। नहीं, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू रहती है f। एफ रहती है सर। F, yes sir. हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं हम। जैसे 9 के बाद तो तो एबीसी। कैलकुलेशन 0 से 9 A से F. हाँ 0 से 9 और फिर A से F रहती है, किसमें? हेक्साडेसिमल में। ऐसा रहता है हेक्साडेसिमल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F is equivalent to 10 11 12 13 14 15, ठीक है, जिनका वेटेज है, और वैल्यू क्या रहती है f, तो इसको हमें माइनस किस में करना रहेगा, f में से, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या लिखा है कॉपी पे, f f f माइनस a21, ऐसे लिखेंगे कॉपी पे, लिखेंगे क्या हम, ये, ठीक है। अब इसको माइनस करना स्टार्ट करो, f माइनस 1 कितना बचेगा, इसका वेटेज क्या था, 15 था, ठीक है। न्यूमेरिकली 15 करेंगे, पर लिखेंगे क्या, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 15 माइनस 1 14, 14 क्या है, ई। F2, F में से 2 घटाए कितना बचा, 13, मतलब कि D। FA 15 घटाए, 15 में 10 घटाए कितना बचा, 5। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 15 कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ओके। अगर कोई पूछे कि हेक्साडेसिमल नंबर का मेरे को 15 या 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उससे ये मत बोलना कि हम कितने में से माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं f में से, ठीक है, नॉट इन 15। लिखते वक्त बोलते वक्त हमेशा f बोलो, कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल वेटेज यूज करो, ठीक है, पर लिखने बोलने में हम क्या बोलेंगे, f, ओके। ये चीज क्लियर है? Yes sir. यस पक्का सबको, किसी को कोई डाउट इसमें? क्या, तो मैं अगेन समराइज कर रहा हूं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 4 नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसका रेडिक्स होता है मेरे पास 2 10 8 16, ठीक है। सिंबल्स कौन कौन से होते हैं मेरे पास, 0 1, ठीक है, 0 1 2 टिल
9 0 1 2 till 7 0 1 2 till 9, then A B till F। ठीक है, ओके। लार्जेस्ट वैल्यू सिंबल की क्या है मेरे पास? 1 9 7 और F, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर R माइनस 1। देख लो R क्या था 2, यहाँ क्या है 1, 9 7 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 15। ठीक है, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट वैल्यू 15। ओके, यहां तक ठीक है? ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालने की बात आएगी तो हम कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हमेशा किसका कैलकुलेट करेंगे? R माइनस 1 का। क्या मतलब? उसकी जो लार्जेस्ट सिंबल था उससे हम सारे सिंबल को माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0। यहाँ पे 9 8 7 6 टिल 0, यहाँ पे 7 6 5 टिल अगेन 0, यहाँ पे F E T ऐसे रिवर्स में जाते जाते कहाँ तक जाएगा? 0 तक। ठीक है, पूरी जो सीरीज हमारी पूरी सीरीज क्या हो जाती है? पलट जाती है, कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, मिरर इमेज हो जाएगी पूरी सीक्वेंस की। ओके, और अगर मैं दूसरा R बोलूं सर। हाँ बोलो सर लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो R और R माइनस 1 ही होंगे, तो ये सीरीज क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे? मैं हर वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता कि R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है 0 का हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? F होता F माइनस 0। ठीक है, F माइनस 1 क्या होगा? E, F माइनस 2 क्या होगा? D। ठीक है, ओके। सर मतलब R पे डिपेंड करते हैं? हाँ, R कुछ भी रख लें। हाँ, R कुछ भी हो, R माइनस 1 उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट सिंबल होगा। ठीक है, लार्जेस्ट सिंबल क्या होगा? R माइनस 1। तो जो R है उसी से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, जो R है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ सिंबल्स कितने रहेंगे? R 2 नंबर ऑफ सिंबल है, 10 नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, 8 नंबर ऑफ सिंबल है, 16 डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहेगी? R माइनस 1। ठीक है, 1 9 7 F, न्यूमेरिकल 15। ठीक है, रिवर्स निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, पूरी सीरीज को पलट के रख दो। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है जब आपको एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हो। हर बार माइनस करने की जरूरत नहीं, जब आप बार बार रैंडम प्रैक्टिस करते हो आपको याद हो जाता है काइंड ऑफ। ठीक है, ओके। आर में क्या होता? मैं ये जो वैल्यू भी आई थी उसमें +1 कर देता। ठीक है, जैसे 1 + 1 कर देता तो क्या हो जाता मेरा? अगेन 0 आ जाता विथ 1 कैरी। ठीक है, ये क्या हो जाता? 1। ये क्या हो जाता मेरे पास? अगेन 0 विथ 1 कैरी। ये हो जाता 9, देन 8, देन 7 टिल कहाँ तक? 1 तक, 0 की जगह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसको कैलकुलेशन वाइज ही रहने दो। पर इस चीज को हो तो एक बार फिर भी अपने दिमाग में बिठा सकते हो। कॉम्प्लीमेंट करना है, कैलकुलेट कैसे होगा? R माइनस 1 से माइनस कर दो हर इंडिविजुअल वैल्यू को, या ऐसे याद रखो ग्राफिकली सीरीज को पलट के लिख लो तो रेस्पेक्टिव वैल्यू से कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक पूरी सीरीज अगर लिख भी दूं मैं, लिख के तुम लोग के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जैसे ऑक्टल वाली थी। ठीक है, इसका R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, मतलब 7 कॉम्प्लीमेंट 7 6 5 4 3 2 1 0। आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8 7 6 5 4 3 2 1। पर 8 एग्जिस्ट नहीं करता, लार्जेस्ट सिंबल आपके पास क्या था? 7। तो दिस विल बी 7 विथ कैरी ऑफ 1, जो कि कोई बड़े डिजिट में आगे ऐड हो जाता। ओके, ठीक है,
हो जाता है बेसिकली 0, सीरीज आपकी रेप्लिकेट हो गई है, एक सीरीज कंप्लीट हो गई थी, तो 1 के बाद 0 यहाँ गया और ये आगे कैरी 1 में चला गया। ठीक है, तो जिसको ग्राफिकली याद रखने में आसानी हो वो ऐसे याद रख लो, जिसको कैलकुलेशन वाइज अच्छे से हो जाए प्रैक्टिस वो वैसे प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चीज सही याद करना, बस एग्जाम टाइम पे गलत मत करना। ओके, ठीक है, चलो यस सर। आज मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट 1। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे आप कन्वर्जन में बता रहे थे कि जैसे बाइनरी से डेसिमल में करना है वो सीधे हो जाता है, और बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टा डेसिमल में करना है तो सर डेसिमल से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन सर जैसे ऑक्टा डेसिमल से डेसिमल में जाना हो तो, या ऑक्टा डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो तो? देखो बात ये रहती है कि तुम्हारी कहाँ से प्रैक्टिस सही है, तुम्हें एंड टाइम पे चाहिए, एंड ऑफ द पॉइंट तुम्हें चाहिए करेक्ट आंसर, तुम्हारी जैसे प्रैक्टिस हो, ठीक है, तुम उस मेथड से चले जाओ, दोनों मेथड एग्जिस्ट करते हैं, उसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो असाइनमेंट जो कन्वर्जन वाले हैं मैं उसी का असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर किसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में भी मेरे को तो टाइम देने की जरूरत होती थी, पर मैं एक जनरलाइज तो मेरे लोग के कंसेप्ट देना चाहता था, इसीलिए मैंने इस पर टाइम दिया, नहीं तो मैं इस पर टाइम नहीं देता वैसे। ठीक है, तो असाइनमेंट में मैं तुम लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ 0 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, बेस 2, इसको ले जाना है तुम्हें बेस 8, बेस 10 और बेस 16 में। ठीक है, तीनों बेस में इसको क्रिएट करना है, और ये मैंने क्वेश्चन एट रैंडम बनाया है, मेरे पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट में जहां तक मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन दूंगा हमेशा रैंडम क्वेश्चन ही दूंगा जो बुक में नहीं होंगे। ठीक है, मैं उसी टाइम क्वेश्चन मतलब दूंगा, साथ में मैं भी सॉल्व करता हूँ बाद में मेरे कॉपी में लिखने के लिए। ठीक है, फिर AEF, ठीक है, ये बेस 16 में है, इसको मेरे को बेस 8 में चाहिए। ठीक है, देन यू हैव AXF that AE that is in base 16। इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में निकालूं, सपोज इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है क्या, इसका मैं डेसिमल इक्विवेलेंट ले रहा हूँ मान लो 255, डेसिमल इक्विवेलेंट में इतना ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है x, ये क्या आएगी? सर वो 255 है। हाँ हाँ 255। ठीक है, सर अगर इसके ये ए और एक्स के ए और ई के बीच में ब्लैंक है। हाँ मतलब ए कोई है वैल्यू फाइंड और नहीं ई एग्जिस्ट कर रहा है, x की वैल्यू क्या है? ठीक है, ये ये सेंटर में क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू फाइंड। अगर अगर ये क्वेश्चन गलत है, मान लो अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, देन उस केस में इसका बेस 16 क्या होगा? ओके, देन इसका बेस 16 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो x की वैल्यू बताओ, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता देन करेक्ट वैल्यू क्या है? ठीक है, ओके, और उस केस में अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखता, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आया सबको कि मेरे को Yes, sir. XC का रिलेशन देखना है 255 से, अगर एग्जिस्ट करता है तो x की वैल्यू क्या है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता देन 255 डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, एंड AXC अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 1 या टिल x की वैल्यू 9 कुछ भी रख देता हूं, ठीक है, 0 से 9 तक, देन मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता इन सब का। ठीक है, बहुत सा बड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं। ठीक है,
देन एक क्वेश्चन नंबर 4 और लिख लो, जिसमें 235.236, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ओके सर बीच में पॉइंट है। ये हाँ पॉइंट है, डेसिमल है ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। 235.236 इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ये 4 क्वेश्चन है इस असाइनमेंट के लिए, ठीक है। बस अब इसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप लोग को ये असाइनमेंट करके रखना है, ठीक है। मैं एक गूगल फॉर्म बना दूंगा तो उस पर असाइनमेंट आप लोग अपलोड भी करोगे, ठीक है, कल की डेट में। सर कल? हाँ कल की डेट में, आज कल नहीं, सॉरी कल फ्राइडे है ना, सैटरडे की डेट तक अपलोड कर देना, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म ओके आज या सर। कल कभी बना के रख दूंगा। करोगे कैसे अपलोड? 2 पेज से ज्यादा कोई राइटअप मत करना, 2 या 3 पेज से ज्यादा, ठीक है, 3 पेज एट मैक्स। लिखो सॉल्यूशन साफ हैंडराइटिंग में लिखो, ऊपर अपना सिर्फ एनरोलमेंट नंबर और नाम लिख दो, काफी है, ठीक है। हर पेज के ऊपर लिखना एनरोलमेंट नंबर और नाम, ठीक है, हर पेज के ऊपर एनरोलमेंट नंबर और नाम लिखो, काफी है। और उसका फोटो खींच के क्लियर, ताकि मैं पढ़ पाऊँ उस फोटो को। एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाओ, ठीक है, सबके पास टूल होते हैं पीडीएफ फाइल बनाने, सिंगल पीडीएफ फाइल बनाओ, उसको गूगल फॉर्म में अपलोड मार देना। कर लोगे ये चीज? किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी करने में? कर लेंगे सर। ठीक है, सिंगल पीडीएफ फाइल बना के अपलोड मार देना। मैं पीडीएफ फाइल का साइज भी रख दूंगा लिमिट 100 MB तक का, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि किसी की 2 MB की फाइल है, किसी की 10 MB की फाइल अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। ओके यस सर। यस ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो किसी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज मैं यहीं पे पॉज करूंगा। फिर अभी तक हमारी पिछले 2-3 दिन की क्लास थोड़ी सी ज्यादा वो हैवी चली थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। अब से हमारी जो क्लास रहेंगे, हम हर क्लास में 1 या 2 चीजें ही पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे अब से हम, ठीक है। हमारा जो बेसिक था वो सब निकाल दिया, जो करना था मेरे को बहुत सारा, ठीक है। हम हर क्लास में ऐसी 1-1 या 2-2 चीज ही पढ़ेंगे, बहुत रिलैक्स में, ठीक है। सो स्टॉप प्रेजेंटिंग, अटेंडेंस तुम लोगों की अटेंडेंस भी कर ली अपडेट, इसको डाउनलोड कर लें। अटेंड अब तुम लोग लॉग आउट हो सकते हो, किसी कोई क्वेरी नहीं है तो मेरे को कहो। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ सर इसके पहली वाली क्लासेस में जो आपने बेसिक पार्ट पढ़ाया था सर, वो आप जो आपने पढ़ाया उससे तो पढ़ लिया सर। सर और किससे थोड़ा सा रेफर कर लें ताकि एकदम मतलब क्लियर हो जाए। उसका वैसे मैं बेसिक रिकमेंडेशन करूंगा कि जनरली जो भी टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, यस सर। कुछ तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। कुछ आपको अभी कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे थर्ड सेम में? एक मिनट, ईडीसी डीएलडी नेटवर्क सिग्नल, ठीक है। जो सिग्नल सिस्टम वाला जो भी टेक्स्ट बुक तुम लोग देख रहे हो, उसमें देखना अगर कोई नॉइज का चैप्टर हो तो नॉइज इम्पैक्ट का, वैसे शायद ना भी हो, ठीक है। तो मैं उसमें कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वगैरह के बारे में अच्छे से मिल जाएगा, कंटिन्यूअस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। नॉइज इम्पैक्ट वगैरह के बारे में मैं थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी। यस अच्छे सर्च करो, उस पर देखो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? Okay, so then see you guys on next session. थैंक यू सर। Okay, बेटा।